हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम लर्निंग का टॉपिक करेंगे, पार्ट सेकंड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 किए थे, उसके कुछ 10-15 क्वेश्चन, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको ये सेशन। आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अधिगम प्रश्न उत्तर, इसका पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग कैसे होती है? चेंज इन बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में अगर कोई चेंज होता है उसको हम लर्निंग बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, पहला कह दीजिए, 15th पॉइंट वहाँ 14 तक करवा दिए थे उस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। कथन है, किसने कहा है? तो देखिए, ये वुडवर्थ ने कहा। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी कह सकते हो आप, इनको वन लाइनर भी कह सकते हो। और एग्ज़ाम एक तरह से ये समरी टाइप है। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अगर आप रिवीजन करना चाहते हो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का, तो ये यहाँ से कर सकते हो आप। देखिए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। हम अगर नया ज्ञान कोई सीखते हैं या हम उसके उसके नवीन ज्ञान सीखने के बाद हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं अपनी, उस सीखने के प्रोसेस को भी लर्निंग कहा, अधिगम कहा जाता है या सीखना कहा जाता है। कहने का मतलब है, सीखना क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। और अगर हम व्यवहार में परिवर्तन करते हुए कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, कुछ नई प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो भी सीखने के एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये वुडवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट देखिए, सीखना या अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये कथन किसने कहा है? तो ये क्रॉनबेक ने कहा है। ये डेफिनेशन तो है ही, साथ में क्या है आपकी एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, अधिगम की व्याख्या कह सकते हो। सीखना क्या है या अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। हमारे जो भी बिहेव के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको ही हम सीखना कहते हैं। हमने कोई चीज़ सीखी हुई है, उसके बाद हम अगर उसको थोड़ा और सीख के उसको नया बना देते हैं तो उससे हमारे बिहेव में चेंज आ जाता है, उसको बोलते हैं सीखना। नेक्स्ट है सीखने के नियम। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिया था, यहाँ पे ये रिपीट हो गया एक तरह से रिवीजन टाइप में। सीखने के नियम दिए थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने टोटल 8 नियम दिए, जिसमें से 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है। आप मुझे ये सारे नियम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये दिया है वर्दीमर ने। वैसे तो 3 इसमें इन्वॉल्व हैं साइकोलॉजिस्ट। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टहाइमर, कोहलर एंड कॉफका। वर्दीमर, कोहलर एंड कॉफका, ये इन तीनों ने मिलकर दिया है। एग्जाम में अगर तीनों में से कोई भी एक ऑप्शंस में हो तो आप वो टिक करके आ सकते हो। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है इनसाइट थ्योरी। इनसाइट मतलब सूझ का सिद्धांत। अचानक से हमारे माइंड में कोई विचार आ जाना, आइडिया आ जाना। कोई हम प्रॉब्लम को बहुत दिनों से सोच रहे हैं और हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, हम कुछ और काम कर रहे हैं लेकिन हमारा माइंड उसी प्रॉब्लम में है, और अचानक से हमें कोई सॉल्यूशन याद आ जाता है और हम उसकी तरफ उस सॉल्यूशन के आगे चलने लग जाते हैं, उस सॉल्यूशन के बारे में सोचने लग जाते हैं। उसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ का, अचानक से कुछ आइडिया आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुर्ट लेविन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये आप सबको पता है, क्षेत्रीय सिद्धांत का कुर्ट लेविन ने प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट आता है, सीखना संबंध स्थापित करना है, मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र है। ये कथन किसने कहा है? तो ये थॉर्नडाइक ने कहा है। सीखना संबंध स्थापित करता है। जैसे देखो, आप क्लास में जा रहे हो बच्चों को पढ़ाने, आपने कोई एक टॉपिक लिया और आप एकदम से वो टॉपिक नहीं पढ़ाओगे। आप क्या करोगे, उससे पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करोगे कि बच्चों ने इसके बारे में पहले कुछ थोड़ा बहुत जानकारी ले रखी है कि नहीं। उसके बारे में उनको क्वेश्चन पूछोगे, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाओगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, उस पुरानी नॉलेज के साथ नई नॉलेज को जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे। तो सीखना क्या है? संबंध स्थापित करना है। प्रीवियस नॉलेज से अगर हम न्यू नॉलेज की तरफ अगर हम कोई कनेक्शन बिठाते हैं और उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो सीखना संबंध स्थापित करना कहलाता है। और वो किससे होता है? सीखना संबंध स्थापित करना है मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र। और हम किससे रिलेशन कनेक्ट कर सकते हैं? हमारी नॉलेज से, हमारे ज्ञान से। ठीक है, तो ये इसका ये पूरा मीनिंग था। थॉर्नडाइक ने दी है डेफिनेशन। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये कथन स्किनर ने कहा, ये आप सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीखना क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य के, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया भी सीखना है, संबंध स्थापित करना भी सीखना है, और सामंजस्य के एडजस्टमेंट की प्रक्रिया भी सीखना कहलाता है। हम अगर कोई सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं तो हम उससे लर्न करते हैं उस सिचुएशन से। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ये एक बुक का नाम है। ये किसने लिखी है? E.R. हिलगार्ड ने लिखी है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट देखिए, सीखने की सही परिभाषा क्या है?
अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये मैं आपको पहले बताया। सिंपल डेफिनेशन में अगर आपसे कोई पूछे अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन आता कैसे? अनुभव और प्रशिक्षण से, हमारे एक्सपीरियंसेस से और हम जो भी प्रशिक्षण लेते हैं उससे आता है। नेक्स्ट है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, ये पठार कहते हैं इसको। देखिए मैं बताती हूँ, सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये कथन किसने कहा है? ये तो रॉस ने कहा है। अब मैं आपको बताती हूँ पठार क्या होता है। उससे पहले देखिए हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि अगर हम मोटिवेटेड होते हैं, अगर हम प्रोत्साहित होते हैं, तो हम फटाफट उस चीज़ को लर्न करते हैं। हम एकदम मोटिवेटेड होते हैं तो जोश जोश में 1-2 दिन पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम स्लो हो जाते हैं। स्लो होने के बाद क्या होता है, एक टाइम बाद क्या होता है, हमारी कोई, वो कहते हैं ना, कोई उन्नति नहीं हो रही होती। ना हम सीखते हैं और ना हम बंद होते हैं, मतलब एकदम ठहराव सा आ जाता है, कोई सीखना नहीं होता है। उस स्टेट को बोलते हैं पठार। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है ये सीखने की। हम मोटिवेटेड होते तो बहुत सीखते हैं, अगर हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे या कम सीखेंगे। लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं हो रही होती, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, आप कुछ नया नहीं सीख रहे होते, उस स्टेट को क्या बोलते हैं? पठार कहते हैं। ये डेफिनेशन दी है रॉस ने। ये पठार की डेफिनेशन भी कह सकते हो और रॉस ने इसको डिफाइन किया है। सीखने में सर्वाधिक महत्व किसका है? ये नेक्स्ट देखिए, सीखने में सर्वाधिक महत्व किसका है? सीखने की इच्छा का। अगर हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होगी तो हमें चाहे कोई कितना ही अच्छा टीचर पढ़ा दे, कोई कितने सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स लाके हमें उनकी सहायता से पढ़ाए, कोई हमें स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाए या प्रोजेक्टर से पढ़ाए, लेकिन अगर हमारी इच्छा ही नहीं होगी तो हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, नहीं सीखना चाहेंगे। तो सीखने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सीखने की इच्छा होनी, बच्चों को मोटिवेटेड रखना ताकि वो सीखें और अपने सीखने के मेथड्स को इंटरेस्टिंग बनाना। नेक्स्ट है, पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ये बर्ट एंड वर्नन है। मैं एक वीडियो आपके उसमें बनाऊंगी जिसमें सारे साइकोलॉजिस्ट और उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए उनका बताऊंगी। वो एक शॉर्ट समरी हो जाएगी ताकि आपके एग्जाम टाइम में बहुत इजी रहे लर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी थी? ये आप सबको पता भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास पे काम किया था सबसे ज़्यादा। उन्होंने बोला था कि ईड, ईगो और सुपर ईगो हमारे इसके 3 स्टेज है। ये मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है, मैंने डिटेल, आप ज़रूर चेक कीजिएगा वीडियोस में जाके। ठीक है, तो ये एक वन लाइनर हो गया। ईड, ईगो, सुपर ईगो की किसने दी थी अवधारणा? फ्राइड ने। इन्होंने माइंड के 3 स्टेट बताए थे, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। ठीक है, और इन्होंने तुलना की थी माइंड की, मन की, किससे? बर्फ के टुकड़े से, कि बर्फ का 1 पार्ट ही दिखाई देता है हमें ऊपर और बाकी पूरा समुद्र के अंदर नीचे ढका रहता है, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, सब अनकॉन्शियस जो हमारे मन के अंदर रहता है। इन्होंने उससे कंपेयर किया था। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति में अधिकतम कुशलता होती है जिससे वह आगे नहीं बढ़ सकता। हर इंसान में कोई कैपेसिटी होती है, उस लेवल तक वो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो कैपेसिटी के आगे वो नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं शारीरिक सीमा कहते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति इस सीमा पर पहुंच जाता है कि उसके अंदर अब कैपेसिटी नहीं है आगे सीखने की, तब उसके सीखने में पठार बन जाता है, मतलब वही रुकावट आ जाती है, एक उन्नति नहीं होती है। ठीक है, ये पठार की एक डेफिनेशन है, ये दी है रैबर्ड ने। प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, अधिकतम कुशलता होती है, कैपेसिटी सब में होती है, लेकिन एक लेवल के बाद वो उसके आगे काम नहीं कर सकता, बढ़ नहीं पाता। उस स्थिति में जो रुकावट आ जाती है उसको हम बोलते हैं पठार। अब देखिए एक और, इसको अलग तरीके में, मतलब पठार की डेफिनेशन वही है, सीखने में एक टाइम पे कोई उन्नति नहीं होना, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बताया गया है। सीखने में पठार वह अवस्था है जिसमें सीखने की क्रिया में एक समय बाद बिल्कुल भी उन्नति नहीं होती है, इसको बोलते हैं पठार। ठीक है, तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, 1 लाइनर से इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।